जी, नमस्कार, नमस्कार। आज लगता है लोग कम हैं, शायद पिछले 2-3 दिन जो नहीं आ पाया लाइव, लगता है सबको आदत छूट गई। लेकिन जो लोग भी कुछ लोग जुड़े हैं, जो भी हैं और जो वीडियो जब भी देखेंगे उन सबको राम, राम, नमस्कार। और अब तो बहुत ज़्यादा लोग तो ईयर एंड पार्टी के लिए भी बाहर निकल चुके होंगे। तो वो पार्टी बनाने के कारण भी नहीं देख पा रहे होंगे। तो उन सबको भी राम, राम, उन सबको भी नमस्कार। देखिए, नया साल शुरू होने वाला है और हमने भी कुछ नया करने का सोचा, चूँकि देखिए चैनल चलाना तो मतलब आसान नहीं होता है ना। तो उस पर हमने भी जो है कुछ नए मेजर्स, ताकि चैनल सस्टेन करे, चैनल। प्रोग्रामर सर, नव वर्ष मंगलमय हो। बड़ा अच्छा लगा कि भागलपुर में भी आप जगह हैं अभी, वो भी भागलपुर के सुल्तानगंज से। पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, देर रात तक हाँ कुछ से कुछ देखते पढ़ते रहे होंगे। तो हमने इसलिए कहा कि हमने जो है आप तमाम कर्मचारियों से कहा था, मेरी इच्छा थी कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही रहे, इस पर और कुछ ना डालें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ना मैं कोई सरकारी कर्मचारी हूँ, ना मैं कोई अ, और किसी पेशे में हूँ किसी और, तो इसलिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था चैनल को खुद, मतलब इतने दिन तो कर लिया लेकिन खुद से इसे करना वो मुश्किल हो रहा था। तो चैनल बंद करने का तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन हमने सोचा कि चैनल में ही कुछ ऐसा करें जो कि चैनल भी चले। और तो इसलिए है कि ठीक है, कर्मचारियों का तो रहेगा ही, लेकिन कुछ और भी वैसे कुछ खबरों को लाएँ जिससे कि थोड़ा उधर से सपोर्ट मिले, है ना? जो ज़रूरत है, क्योंकि संसाधन का भी तो जुटाना ज़रूरी है ना? अगर संसाधन नहीं होंगे तो फिर चैनल चलाने का क्या फ़ायदा? तो इसलिए हमने वो सब कुछ बदलाव आपको दिखेंगे, वही वही मैंने कहा। लेकिन मेरी इच्छा यही थी कि ये प्योरली जो है कर्मचारियों का चैनल रहे, कर्मचारियों के लिए ही खबर लाता रहे, कर्मचारियों की ही बात करे। लेकिन शायद मुझे था कि हाँ, कर्मचारी लोगों के लिए तो इतना कोई बड़ा ये समस्या होता नहीं, मुद्दा नहीं होता, जॉइन करके सपोर्ट करना उतना तो हर एक सरकारी कर्मचारी कर ही सकता था। बट उसके लिए कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। तो एक कोशिश होगी भाई कि नए साल में चैनल और अच्छे से और नई चीज़ों पर ये करेंगे। तो ये था कि हमने आपको एग्ज़ाम एक तरह से आपको दिया था कि हम ये आपके लिए कर सकते हैं, इन-इन लोगों को, कर्मचारियों के लिए हम उनके लिए इतने अच्छे ढंग से, इतने मजबूती से आवाज़ उठा सकें, जिसके बारे में हमने सोचा था कि कुछ सपोर्ट उस तरह से मिलेगा, चैनल को जॉइन करके। एक हमारे दोस्त ने कहा था करे तो आज उसकी बात जो है, वो मुझे सच होती नज़र आई। उसने कहा, "अरे! सरकारी कर्मचारी नहीं करते हैं सपोर्ट वो उतना, वो तो बस जो है।" तो तो हमने कहा कि नहीं ठीक है भाई, अगर उनके काम की, उनके ज़रूरत की चीज़ें रहेंगी तो वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन शायद वहाँ पे थोड़ा-सा, तो खैर छोड़िए उस बात पे अब क्या जाना। लेकिन ये है कि हाँ, आपको लगे अगर जॉइन करके सपोर्ट करने में, कि अगर चैनल आपके लिए लग रहा है कि आपके लिए खबरें ला रहा है, आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, तो उस पर आप चैनल को जॉइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा जो जॉइन करेंगे, चूँकि उनकी बड़ी भूमिका होती है चैनल को चलाने में, है ना? तो इसलिए उनके लिए कोई विशेष सुविधा एक अलग तरह से एक अलग उनके लिए, क्योंकि भाई उनको भी तो एक भाई उनका, अगर वो इतना सोच रहे हैं हम चैनल के बारे में, हमारे बारे में, तो उनके लिए भी तो हमें कुछ अलग वो करना चाहिए। उनको भी तो उस तरह का, मतलब हमें तो आभार व्यक्त करना चाहिए उनका। तो उनके लिए हमने जो है भी कुछ प्लान किया है कि जो चैनल जॉइन करेंगे उनको भी जो, क्योंकि देखिए ये तो बिल्कुल प्रोफेशनली बात है ना, कि इसमें कोई ये नहीं भाई, आप अखबार पढ़ते हैं, आप अपने यूनियन में जाते, वहाँ चंदा देते हैं, आप एसोसिएशन में जाते, वहाँ चंदा जाते, टीवी देखते हैं उसका केबल का देते हैं, है कि नहीं? और ये तो बहुत नॉमिनल सा ये था, तो उसको लेके हो सकता था। बट
हाँ, तो जो जॉइन करेंगे उनके लिए हमने सोचा है कि उनके लिए कुछ एक विशेष जो है, एक ऐसा कुछ उनको सुविधाएँ दी जाएँ जिससे कि वो भी अपने को थोड़ा एक अच्छा महसूस कर पाएँ। तो उस लिहाज से 1 जनवरी से हम लोग जो है कुछ नए इसके साथ शुरू करेंगे। बाकी देखिए जो आपकी जो हमेशा उत्सुकता रहती है, 8वाँ वेतन आयोग, ओल्ड पेंशन स्कीम, इन सब पे तो ऑर्डिनेंस, है ना? नर्सेज़ के लोग हैं, होम गार्ड्स के लोग हैं, तो इन सब को लेके तो हम लाते ही रहेंगे, चलाते ही रहेंगे, बात करते ही रहेंगे। हाँ, थोड़ी-सी संख्या ज़रूर कम हो जाएगी। तो मैंने जैसा कहा कि मेरी इच्छा ये थी कि इसको सिर्फ़ कर्मचारियों का प्लेटफ़ॉर्म रखना था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। चैनल भी हमने जब शुरू किया था तो हमने इसको सोचा था अपने अंगवानी नाम ही रखा था कि अंग प्रदेश, मतलब जो मेरा नेटिव प्लेस है भागलपुर, बिहार, अंगवानी मतलब अंग प्रदेश की वाणी, उसको लेकर शुरू किया था। लेकिन हो गया ये कर्मचारियों की वाणी। तो कोई बात नहीं, समय के हिसाब से बदलाव आते रहते हैं तो उसी तरह से वो चलता रहे। लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हैं कि हाँ, इसी तरह यह चैनल सिर्फ़ कर्मचारियों का ही रहे, सिर्फ़ कर्मचारियों की ही बात करे, और क्योंकि हम तो अपना काम ईमानदारी से आपके लिए कर रहे थे, जो भी आपके मुद्दे थे, जो आपके मन में सवाल आते थे, उनके जवाब हम खोजने की कोशिश करते थे, जो वो दे सकते हैं, उन लोगों के पास जाकर, उन लोगों से बात कर। तो मुझे लगा था कि हम आपकी परीक्षा में, मतलब ये जो चैनल है वो आपकी परीक्षा में पास हो जाएगा, लेकिन शायद आपने अगर चैनल को तो वो आप देख लीजिए, वो अगर आपको लगे कि हाँ, सब कुछ अच्छा है, तो चैनल को आप जॉइन करके सपोर्ट कर सकते हैं, और चैनल जो है उसी तरह सिर्फ़ कर्मचारियों का ही बना चैनल रह सकता है, क्योंकि देखिए सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, है ना? तो वो भी ज़रूरी है। एसके पवार सर, नया साल की अग्रिम बधाई, हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ, अब तो एक कुछ घंटे बाद तो बस यह साल का आखिरी दिन ही होगा। नरेंद्र यादव जी, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं नरेंद्र जी? कहाँ से हैं आप? नरेंद्र यादव जी, नए साल की अग्रिम बधाई, बहुत बधाई आपको भी। कहाँ से हैं नरेंद्र जी? विकास सिंह, अरे चंदन जी, यूपीएस गजट कब तक आएगा? मिश्रा जी, इतना तो बताए होंगे आपको, कितना अरे देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं वो सार्वजनिक तौर पर नहीं बात की जा सकती, है ना? अब ज़ाहिर तौर पर बात होती तो बहुत चीज़ें बात होती हैं, पता चलती हैं। इस पे मैंने देखिए, मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं है, लेकिन ये साफ बता दिया कि क्या बताई जा सकती, क्या नहीं बताई जा सकती। इसलिए कह रहा हूँ, जितना बताया जा सकता था वो मैंने बता दिया कि सब कुछ तैयार था, वो आज नहीं, बहुत पहले पूरा गजट जो है तैयार है। बस वो आपको ये भी बताया था कि संसद के सत्र तक जो है वो उस समय था। अब देखिए आपको आ जाएगा, क्योंकि नए साल को लेकर है ना, अभी थोड़ा दिल्ली में जो है से पार्लियामेंट सेशन खत्म हुआ, उसके बाद फिर ठंड बढ़ी हुई है, उसका न्यू ईयर का भी खुमार है, तो इसके बाद जो है ये आ जाएगा, अब कभी भी आ सकता है। ये तो आपको बता ही दिया, कभी भी आ सकता है। तो मैंने इसके साथ ये भी सोचा है ना कि जैसे फ़ोन लाइन से फ़ोन आप लोग मतलब हमेशा करते रहते हैं। मेरा फ़ोन कभी खाली नहीं रहता है। उस समय क्या बड़ी असुविधा होती है जब कुछ काम भी, तो मैंने भी सोचा है कि जो नई चीज़ें जो हम उसपे करेंगे तो उसपे आपके लिए हम एक समय भी फ़िक्स कर देंगे कि इस समय आप फ़ोन करके जो भी आपके सवाल है, जो भी है, वो लिखवा सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वो कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए कर देंगे, उसको फ़ोन भी कर देंगे। बाकी और जो भी होगा तो वो अलग से जो है वो उसपे हम करेंगे, तो एक इसको हमने ये सोचा है। तो विकास सिंह जी, आपको उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। भवेश खन्ना जी, हैप्पी न्यू ईयर। बस 8 पे लग जाए, न्यू ईयर पे लग जाएगा जी, लग जाएगा खन्ना साहब, लग जाएगा। संदीप ठाकुर, बेतिया बिहार से, बहुत बढ़िया। विकास, कोई टाइम ड्यूरेशन हो तो बता सके? चलिए वो तो बता ही दिया आपको, है ना? जया ब्लॉग, एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हमारा 10% का क्या होगा, थोड़ा क्लियरली बोलेंगे सर? आप सब कुछ जानते हैं।
देखिए सब कुछ जानते हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये जो जेसीएम में जाते हैं या जेसीएम के जो जेसीएम में भी जो टॉप के वही जानते हैं, इसलिए मैं जानता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मैं लोगों से मिलता हूँ, बातें होती हैं तो जानकारी में रहती है, कुछ बातें आ जाती है, लेकिन अगर उन बातों को जो बातें अभी पब्लिक नहीं होनी और मैं उसको बाहर कर दूं तो फिर ये मतलब नैतिक रूप से भी ठीक नहीं है ना? इसलिए वो नहीं बता सकता। लेकिन जो आपने कहा है जया जी 10% का क्या होगा, उस पर हमने आपको तमाम जो जेसीएम के नेता है सबकी राय बताई है और इस पर तो आप लेटेस्ट वाला वीडियो भी देख लीजिए जिसमें कि बात हुई और 10% पे जवाब वो दे रहे हैं, है ना? तो वो आप देख लीजिए। बाकी देखिए हम जानकारी छुपा के क्या करना, जानकारी है, आप लोग आते ही हैं जानकारी के लिए, तो वो जानकारी हम अपने पास रख के क्या करेंगे तो बेहतर। लेकिन हाँ, कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जो कि नहीं कर सकते, है ना? ये बात सही है क्योंकि देखिए ये स्वाभाविक भी है ना कि आप अगर जाएँगे, बात करेंगे तो लोगों से बात करेंगे तो बात तो आएँगी ही ना। तो धीरे-धीरे और भी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें की हैं मैंने अभी, 2-3 दिन इसलिए आपके पास लाइव भी नहीं आ पाया था, तो वो सब सारी चीज़ें हैं, तो धीरे-धीरे उसको भी रिलीज़ करेंगे। राधे श्याम तिवारी जी, सर बीएसएफ पे एंड अकाउंट डिवीज़न में अच्छा, आप शायद उसके बारे में कह रहे हैं जो हमने वीडियो डाला था पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों के बारे में ना। देखिए लोग कामचोर लोग हों या काम ना करते हों, ये तो बिल्कुल ये कहेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ हर जगह है और उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन बुद्धिमानी तो यही है ना कि समय रहते हम अपना काम सही रखें। तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि भाई आप लोग ऐसी गलती कर रहे हैं तो वो गलती ना करें ताकि आपके परिवार वालों को बाद में मतलब ऑफिसों के अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़े। तो कम से कम आप अपना जो है सही काम कर लें, आप अपना सही, इसलिए हमने वो वीडियो, मुझे बहुत अपील कर गई थी। मैंने उस समय मैं सुबह में बात कर रहा था कि आज किस चीज़ पे रिकॉर्ड किया जाए, तो उस पर उन्होंने बताया कि अभी तो मैं इसमें हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ये क्या मसला है? तो इस पर संधू साहब से तो उन्होंने बताया, हम कह रहे ये तो बड़ा मतलब अजीब स्थिति है कि भाई वो उन महिला को जो है परेशान होना पड़ रहा है, वो इतने साल से, वो भी 4 साल हो गया था। तो मैंने कहा चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि वो चीज़ें जो है जाननी चाहिए ताकि पैरामिलिट्री के लोग हैं, देखिए जिन्होंने अपने पेपर सही कर लिए हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो नहीं किए हैं उनके लिए जो है ये है। प्रतिमा कुमारी, नमस्कार सर, अभी लोग जगे हैं, हमें इंतज़ार रहता है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। देखिए, मेरे के अंदर भी एक बेचैनी होती है कि आप लोगों से बात करें क्योंकि ये एक समय होता है, ऐसे तो वीडियो में देखिए हमेशा ना एकदम कि कैमरा है, बात कर रहे हैं, वो उस तरह का रहता है। ये एक समय होता है जब फ्री होके चलिए बात करते हैं, जो लोग रहते हैं वो अपनी बातें करते हैं, मैं भी अपनी बातें करता हूँ। तो ये एक बड़ा मुझे लगता है एक हेल्दी सिस्टम है जिसमें कि आप सिर्फ एक चैनल वाले को सिर्फ ऐसे नहीं देखते कि वो वीडियो के लिए बात कर रहा है, तो वो आपसे निजी तौर पे भी जुड़ता है, वो आपसे निजी तौर पे भी बात कर रहा है। तो इसलिए मैं मेरी कोशिश रहती है कि भले अब किसी दिन बहुत लेट हो जाता है तो ही नहीं जुड़ पाता हूँ, नहीं तो मेरी कोशिश रहती है कि हर रोज़ जुड़ूँ, हर रोज़ आपसे बातें करूँ और ये आपसी संवाद का जो है सिलसिला चलता रहे। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि मैं ये करूँ। राधे श्याम तिवारी, जवान के फाइल डॉक्यूमेंट्स गुम कर देता है कोई ये आप सही कह रहे हैं राधे श्याम जी, ये संधू साहब ने भी कहा था कि ये कभी-कभी जो है ना लोग जानबूझकर भी ऐसा कर देते हैं और वो परेशान हो जाता है, आखिर कितनी बार डॉक्यूमेंट्स दें, कितनी बार डॉक्यूमेंट्स देने जाएँ। यूपीएस पे कोई अपडेट देखिए, कोई अपडेट नहीं है, बस अपडेट यही है, सबसे बड़ी अपडेट है, गज़ट आने वाला है ना? यही बड़ी अपडेट है। इमरान खान जी, सर हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर इमरान खान जी। 8 पे कमीशन कब तक मिलेगा? बस मिल जाएगा आपको, 2025 में मिल जाएगा, ये तो तय है। अब 8 पे कमीशन मिले या कुछ और मिले लेकिन मिल जाएगा आपको 2025 में, ये तय है। चलिए कल्पेश देसाई जी का भी सवाल यही है, तो जवाब मिल ही गया आपको। विकास सिंह जी, मिश्रा जी बताए हैं या नहीं 8th पे कमीशन आएगा नहीं?
जो बताया वो वीडियो पे है, वो वीडियो आपने उम्मीद है कि देख ही लिया होगा आपने। जावेद रठैर जी, ओल्ड पेंशन का क्या होगा? आपको मिलना चाहिए ओल्ड पेंशन, और क्या। उम्मीद उलग मिश्रा जी से ऑफ कैमरा भी एट्थ पे कमीशन के बारे में यदि महत्वपूर्ण बातें हुई, अरे भाई जब अगर ऑफ द कैमरा बात हुई, यह बातें वो ऑन द कैमरा नहीं हो सकती, वो यहाँ कैसे मैं पब्लिक कर दूं, ये बताइए आप। यानी कि कुछ बातें हैं जो कि बाहर नहीं जा सकती, वो अपने समय पर ही जाती हैं, लेकिन जो जा सकती हैं वो हमने आपको सारी बातें वीडियो के माध्यम से बता दिया है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई और कहीं और किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ अंगवानी पर ही मिलेगा। इसलिए तो मैं कभी कभी मतलब अपने को बड़ा ये महसूस करता हूँ, ऐसे इस दोराहे पे मतलब खड़े अपने को महसूस करता हूँ कि आप लोगों ने अपने प्यार से चैनल को इस मोड़ पे ला दिया है कि सोचता हूँ कि चैनल छोड़ के कुछ, भाई करना तो पड़ेगा ना कुछ अपने लिए। फिर लगता है नहीं, इतना दूर आ गए, इतना कुछ कर लिए, तो फिर तो वही कह रहा हूँ। तो ये है उसमें, इसलिए उमेश जी जो चीजें हैं वो हमने बता दी है। एमएसएस सर, 8 सीपीसी आएगा कि नहीं, ये देखिए ये बड़ा सवाल है। 8 सीपीसी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इस पर नेताओं का क्या कहना है वो हमने वीडियो के माध्यम से सारे अपलोड किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, वो आप पता कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं पीछे जाके। 8 पे कमीशन का अलग से प्ले लिस्ट है। अनुराग गुप्ता सर, 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लगभग कितना होगा? ये देखिए मांग तो की है 2.86 का, लेकिन मुझे भी निजी तौर पर नहीं लगता है कि वो माना जाएगा, है ना। तो फिर भी देखते हैं क्या होता है। चर्चा इस बात की भी बहुत तेज थी, जैसा कि आपने वीडियोस में सुना ही होगा अपने नेताओं को कहते हुए, अपने नेताओं मतलब जेसीएम के नेताओं को जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं सरकार के साथ बैठक में, बातचीत में, उनको उन्होंने कहा ही कि भाई जो भी आना है वो बताए सरकार, यानी कि उनको भी नहीं पता, उनको भी बेसब्री से इंतजार है। डिड यू नो, अच्छा डिड यू नो, क्या नाम हुआ आपका सर? डिड यू नो 20 ईयर में वीआरएस जेते हैं तो पेंशन सेम डे स्टेट हो जाएगा सर। ये देखिए इस पर तो अभी लेटेस्ट इंटरव्यू है, वो आप सुन लीजिए। वो वही एक हो सकता, बोल सकता, वो जेसीएम स्टाफ साइड के सेक्रेटरी भी है, उनकी बात मतलब आधिकारिक तौर पे मानी भी जा सकती है। तो वो जो लेटेस्ट इंटरव्यू है आप वीडियोस में लेटेस्ट में करेंगे, तो जो लेटेस्ट इंटरव्यू है शिव गोपाल मिश्रा जी का वो सुन लीजिए, वो आपको आपके सवालों का जवाब बहुत हद तक दे देगा। इमरान खान सर, 8 पे कमीशन में कितना बेनिफिट होगा? बहुत बेनिफिट होगा, क्यों मैं कहूँ कि कम बेनिफिट होगा, है कि नहीं? बेनिफिट बहुत होगा। गौरव सिंह, हाय सर, हेलो जी गौरव जी, हेलो हेलो। एमएसए बजट के कोई टैक्स रिलीफ मिलेगा कि नहीं सर? देखिए वो तो अभी कंसल्टेशन का प्रोसेस ऑन है, और वो तो 1 फरवरी को होगा, जब होगा बजट देखा जाएगा। फिलहाल तो आप अपने एट्थ पे कमीशन और यूपीएस गजट की सोचिए कि वो आ जाए और वो आपके पक्ष में खूब बढ़िया अच्छा खासा जो है मुनाफा लेके आए। तो आपकी जगह तो मैं इनकम टैक्स की जगह जो है, टैक्स की जगह जो इस पर चिंता करता। ये है। तो साथियों और कुछ है? दिनेश बिकाज यूपीएस कब तक आएगा? नेक्स्ट ईयर जनवरी तक आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर मतलब 2026? देखो जी मुझे तो लग रहा है 2026 आप कह रहे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2025 तक तो आ जाएगा जनवरी में। जावेद अठा सर, विजय बंधु डिमांड्स ओपीएस एनी पर्टिकुलर स्टेट और होल कंट्री? नहीं नहीं, विजय बंधु जी की तो डिमांड पूरे देश के लिए है कि सब जगह ओपीएस मिले। दिनेश का 2000। राधे श्याम तिवारी जी, सर आज 3 बार लाइव आ गए।
बहुत धन्यवाद राधे श्याम जी, आप मतलब कम से कम इतना देखते हो, इतना नोटिस। वही कह रहा हूँ ना, इसी प्यार के आगे तो थोड़ा मैं मजबूर हो गया, नहीं तो मैं तो चैनल बंद कर देता। फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, बंद करने की बजाय कुछ चैनल में कुछ और भी ऐसे कंटेंट डाल दे कि वहां से थोड़ा हो जाए, तो उसको कर लेंगे। तो आप इतना देखते हैं, आप 3 बार देखे, 3 बार आपने देखा, यानी कि आप तीनों बार आए होंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के आप सबसे कमिटेड व्यूअर हैं। जय पटेल, बहुत धन्यवाद सर। आप गवर्नमेंट रिप्लाई के लिए बहुत जानकारी ला रहे हैं। देखिए, मैंने तो कहा ही था कि मेरी कोशिश है, मैं जो भी करता हूँ अपना जी जान लगा देता हूँ, चाहे पहले भी जहाँ रहा जो भी किया, क्योंकि जो करता हूँ मन से करता हूँ। इसलिए मैंने जब इसको सोचा कि जब हमारे पास सवाल हुआ कि क्या किया जाए आगे, अभी कोई कमेंट था कि आप नौकरी करते नहीं, मैं नौकरी में नहीं हूँ, मैं यही करता हूँ। इसलिए जब मेरे पास सवाल आया क्या किया जाए, तो मैंने कहा कि पॉलिटिकल वीडियो बनाने के बजाय मैं कर्मचारियों को, कि वो काम भी करते हैं और उन्हें उनके उनकी ज़्यादा समस्याएं भी हैं, तो उनको अगर हम सही से एड्रेस करें तो हमें कर्मचारियों का सपोर्ट भी मिल जाएगा। वो चैनल ज्वाइन करके सपोर्ट भी कर देंगे, उनके लिए स्टार लेवल को ज्वाइन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इतना तो हमने इससे किया था, हमने कहा था चलो यही करते रहेंगे। बट वो शायद आप लोगों का उस तरह से शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए उस तरह से सपोर्ट नहीं मिला चैनल को ज्वाइन करने में। नहीं तो अगर वो सपोर्ट करता तो हम और बेहतर ढंग से आपकी मतलब आपके लिए हम खबरें ला पाते, आपके लिए कर पाते। तो ये है, तो 1 जनवरी से जो है कुछ करेंगे। तीन विकास रंजन शर्मा जी, 8 सीपीसी आएगा सर। देखो जो आएगा वो हमने बातचीत में आपको बता ही दिया, आप वीडियो आप देख ही चुके हो। गौरव सर, यूपीएस नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? जनवरी में आ जाना चाहिए। यूपीएस नोटिफिकेशन मैंने कहा है ना कि वो तो तैयार रखा हुआ, ऐसा नहीं कुछ उसमें ये होना था, वो तैयार रखा हुआ है। यूपीएस नोटिफिकेशन बन के तैयार है और सब चीजें उसमें फाइनल है। दिनेश विकास, जनवरी 2000, जी मैंने बताया था आपको ना कि 2000 जनवरी में आ जाना चाहिए। डेली नॉलेज 8th पे नहीं होगा तो अल्टरनेटिव फार्मूला क्या है? वो भी देखिए, डेली नॉलेज है ना, तो वो भी वीडियो बनाया हुआ हमने, वो आप देख लीजिए उसमें कि अगर 8th पे नहीं आया तो और क्या हो सकता है, सरकार किस चीज पे चर्चा कर रही है, किस चीज पे विचार कर रही है, मतलब और क्या ऑप्शंस और क्या विकल्प सरकार के पास हो सकते हैं, वो जो है उस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। ये उसका मतलब ये नहीं कि ये इस पर विचार कर रही है, लेकिन अगर विचार कर रही है सरकार, तो देश में और क्या-क्या सिस्टम है और क्या-क्या मेथड है, तो वो जो है उस पर हमने वीडियो बनाया है, जो कि हमारे 8वें वेतन आयोग में, हालाँकि वो भी कर्मचारी नेता हैं, एआईआरएफ के नेता हैं, लेकिन उनको जो हम बात करते हैं उनसे बस एक पुराने कर्मचारी नेता की तरह, उसमें संगठन नहीं आता है उसमें। उसमें सिर्फ़ आता है कि एक कर्मचारी को कब-कब, कैसे-कैसे क्या मिला। तो एलन पाठक जी, तो उनके साथ हम 8th पे कमीशन वाली बात करते हैं, तो उसमें हमने उनसे ये बात की है कि आखिर देश में और कितने तरह के मॉडल हैं और कितने तरह के मतलब अल्टरनेटिव सिस्टम है जिससे कि लोगों को पे रिवीजन होता है, तो वो आप देख सकते हैं। वही कह रहा हूँ कि इस तरह से हम लोग सोच के आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है, तो वो है, आप देख सकते हैं। चौधरी जाट सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप कर्मचारियों के लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपको वीडियो अच्छा लगता है। और ये बात तो है, इस बात को देखिए, मतलब ये मत कहिए कि मैं कोई घमंड में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट ये है कि मुझे भी ये एहसास होने लगा अब कि हाँ, वीडियोज़ मेरे अच्छे होते हैं, और ऐसे वीडियोज़ कहीं नहीं होते, किसी और चैनल पे नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके 2-2 लाख, 3 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आपको मैं बताऊँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ दे दूँगा।
वो 5 मिलियन वाले हमारे वीडियोज़ को कॉपी करके अपने चैनल पे चला रहे थे। तो वही मैंने कहा कि बताइए अगर उतना सपोर्ट मिल जाए थोड़ा हमें, उतना थोड़ा-सा उससे अगर हम रि उतना सपोर्ट मिल जाए थोड़ा इसलिए कहता हूँ ना बार-बार कि सबसे आप देखिए जॉइन कर सकते हैं, जॉइन करिए। जॉइन ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं जिसके कारण आप जॉइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी थोड़ा-सा हाथ टाइट रखते हैं अपना, वो पता है। तो लेकिन हाँ, तो लेकिन सब्सक्राइब कराइए, बढ़ाइए ताकि हमारा इतना सपोर्ट बढ़े ना कि हम अपने रिसोर्स जो है खुद चैनल के माध्यम से निकाल लें। हम ये हमने कोई कसम नहीं खा रहे कि आपसे जॉइन करा कर ही जो आपसे करना है। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा चैनल का दायरा बढ़े तो चैनल में रिसोर्स थोड़ा है क्योंकि देखिए हम बात पहले हो गया हम कोई आप लोग बार-बार पूछते हैं शायद आपके मन में होगा कि ये सरकारी कर्मचारी है या रेलवे का एम्प्लॉयी है या फिर नहीं हम कुछ नहीं, हम एक पत्रकार मतलब हैं और पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में थे और अभी हम ये कर रहे हैं। तो मैं हाँ, वही कह रहा हूँ इसलिए मुझे स मतलब चैनल को चलाने के लिए तो सपोर्ट चाहिए था। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जॉइन करके और वो स्टार लेवल का जॉइन करना एक कर्मचारी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, बस या तो उनका मन नहीं होता या फिर वो आलस है। तो उसके लिए भी कोई नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि तो आप वो करके करते, तो सपोर्ट मिलता तो चैनल आपके लिए और बेहतर कर सकता। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने सोच के रखा था कि मैं सिर्फ़ इसको कर्मचारियों के लिए रखूँगा। लेकिन वो शायद उस तरह से जो अपेक्षा में था उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला, तो जिसके कारण कि अब थोड़ा-सा इस पे जो है मुझे रिवाइज़ करना पड़ेगा, 1 तारीख से इस पे कुछ करेंगे, तो वो है। इसलिए मैं कहता बाकी तो देखिए जी कुछ भी मैगज़ीन, पेपर खरीद के लोग पढ़ते ही हैं, है ना? आप ही पढ़ते ही हैं। तो आप उस तरह से भी लेंगे तो उससे भी सबसे कम जो है, आप अगर कीमत के ही इसमें देखेंगे तो उससे भी बहुत सबसे कम कीमत है इसकी। वो तो ऐसे ही आप लोग जो है ये कर देते हैं। तो इसलिए हमने कहा जय पटेल जी, सर ज़रूर जॉइन करेंगे बिकॉज़ आप बाकी लोगों से फेक जी, जी, ब बिल्कुल इस बात का तो हम विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं, कोई गलत खबर ना जाए और चली अगर गया, हालाँकि अभी तक नहीं गई है, लेकिन हमने सोच रखा अगर कभी ऐसा हो गया, है ना? हो जाता है कभी-कभी इंसान है, तो हम तुरंत आपको बता देंगे कि भाई ये खबर गलत हुई थी, ऐसा नहीं कि आपको जो है तो जो ये एक विश्वास बना है ना कि और ये क्रेडिबिलिटी का कि भाई ये एक चैनल है जहाँ पे सही बातें की जाती हैं, उस पर हमारा जोर है। इसलिए तो हम और कुछ नहीं कर रहे थे। कि हमने यही सोचा था कि कर्मचारियों की सेवा अगर ईमानदारी से की जाए, उनको जो उनके ज़रूरत की खबर दी जाए, उनके ज़रूरत की सूचनाएँ दी जाएँ, तो वो सपोर्ट करेंगे जॉइन करके। तो तो ठीक है, जल्दी जॉइन कर लीजिए तो ताकि जल्दी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। बाकी तो विकास रंजन शर्मा, हम आपका सहयोग करेंगे सर। नहीं, नहीं मायूस नहीं है हम, मायूस नहीं हम सिर्फ़ बता रहे हैं कि हमें जितनी जल्दी सपोर्ट मिलता तो हम कुछ और बेहतर कर सकते थे क्योंकि अभी समय था देखिए अगर मैं सारी चीज़ें बता दूँगा ना तो फिर तो दूसरे भी तो जो मेरी अभी जैसे अभी का जो समय था ना वो बड़ा क्रूशियल था आपके लिए, आप कर्मचारियों के लिए। क्योंकि अभी आपके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी थी। कि क्या होगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो उसपे जो हमारे दिमाग में आइडियाज़ थे ना बहुत सारे, तो हम उसपे बहुत बेहतर कर सकते थे, लेकिन संसाधनों के अभाव में हम वो कर नहीं पा रहे, इसलिए हमने कहा था बाकी तो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई जॉइन नहीं करेगा तो चैनल बंद होगा, रुकेगा, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ऐसे भाई चैनल भी स्टार्ट किया था तो कोई ऐसा थोड़ी ना सोचा था कि भाई ये होगा, ठीक है? हाँ, ये एक है कि ये एक सोचा था कि चलो भाई हमने ईमानदारी से किया तो ईमानदारी से सपोर्ट मिलेगा तो उसको और हम आगे बढ़ा देंगे, कर देंगे। बट ठीक है, इसलिए मायूस होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा तो अब जो है सब खत्म ही हो जाएगा दुनिया, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि मतलब सरकारी कर्मचारियों की कोई बड़ी बात नहीं थी ये, है ना? तो मनोज मिश्रा जी के साथ अगला इंटरव्यू का देखिए मिश्रा जी के साथ ऐसा नहीं मिश्रा जी और हमारे पास बस एक ही काम है कि बस इंटरव्यू करते हैं। भाई जब वो उनका दौरा भी इतना लगा रहता है, वो भी इतना वो तो जब कुछ ऐसा समय मिलता है और हमारे पास भी अपने निजी काम भी होते हैं, हमें भी तो
आप घर वर भी देख रहा हूँ घर के काम, तो भाई उसमें भी हम लोग लगे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये है कि हाँ, मेरा ज़्यादा समय आप देख ही रहे होंगे, जो एक आपने अभी कहा कि हम 3 बार लाइव हैं, हम लाइव ही हैं। तो इतना तो करते ही रहते हैं, तो थोड़ा-सा उसमें थोड़ा व्यस्तताएँ बढ़ जाती हैं। दिनेश बिकाजी सर, 8 पे कमीशन में सैलरी बढ़ती है तो साथ-साथ यूपीआई बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ेगी भाई। टी फॉर्म सर वी सपोर्ट योर चैनल फ्रॉम मणिपुर। अरे वाह! हमारे लिए गर्व की बात है कि आप मणिपुर से मतलब दूर सुदूर मणिपुर से जो है नॉर्थ ईस्ट से आप जो चैनल अभी देख रहे हैं, आप लाइव हैं। और तो ठीक है, हमें भी अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग सपोर्ट करते हैं। तो बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद आपका। Mr. Chatterjee, sorry sir for repeated questions. Does really government going to give 8 CPC or परफॉर्मेंस? देखिए, परफॉर्मेंस जो है एज स्पेकुलेशन गोइंग एवरीवेयर, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो स्पेकुलेशन है ना, मतलब देखिए हो सकता है वो आ जाए परफॉर्मेंस बेस्ड, लेकिन बहुत लोग क्या है ना, व्यूज और सब्सक्राइबर पाने के लिए भी बहुत चीजें ऐसे चलाते हैं कि अब मैं भी कल चला दूं। अब देखिए आसानी से अगर मैं ये कहने लगूं कि कुछ और हो रहा है, मैं बोल दूं कि वेज बोर्ड हो रहा है जैसे बैंकों में होता है, उस तरह से होने वाला है, तो लोग विश्वास कर जाएंगे और लोग उसी पे चलाने लगेंगे। आप कहिए तो एक दिन करके देख लूं। लेकिन मैं अपने चैनल से जितने जुड़े हुए सब्सक्राइबर हैं, बताइए आपको बता दूंगा कि भाई देखिए ये खबर मैं फैला रहा हूँ, तो देखिएगा वो कैसे फैलने लगेगा, लोग उसी पे। तो ये भी जो सोशल मीडिया भी है ना, अब उस तरह का हो गया है कि बस कोई एक बोल रहा है उसी को कर लो, उसी पे अपना कुछ बना लो, उसी पे व्यूज सब्सक्राइबर आ जाए, वो उनका मकसद होता है। तो हमारा प्राइमरी मकसद ये नहीं कि हमारे पास सब्सक्राइबर आए, व्यूज आए, है ना? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैं अच्छी चीजें, सही चीजें, क्रेडिबिलिटी, विश्वास वाली चीजें दिखाऊंगा, बात करूंगा, तो ऑटोमेटिकली लोग उससे जुड़ेंगे, लोग बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर पर व्यूज आएगा। तो हमारा प्राइमरी वो नहीं होता है। अभी आजकल ये करता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप चैनल को सेल्फ रिलायंट बनाइए, मतलब अपने पैरों पे चैनल को खड़ा कीजिए, ताकि वो जो है और संसाधनों की तंगी से मजबूर ना हो, है ना? इसलिए कहता हूँ। बाकी तो देखिए, हम ये कोशिश करते हैं कि जो है हमारा चैनल मतलब ये कुछ भी गलत खबर और स्पेकुलेशन ना फैलाए। इसलिए हम यही करते हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो ज़िम्मेदार पद पर हैं, मैं आपकी उन्हीं से बात करके आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। और आप खुद, मैं वहाँ पे बताता भी नहीं हूँ कि क्या है, मैं आपको खुद देता हूँ कि आप खुद कन्क्लूज़न निकालिए कि इसका क्या मतलब हुआ। जी। तो चटर्जी साहब, मैंने आपको बताया कि चर्चाएँ तो जो हैं देश में, जो 2-3 सिस्टम है उसको लेकर हमने वीडियो बनाया है। चर्चाएँ तो क्या, अगर हो सकता है तो वो भी हो सकता है, सिर्फ़ ये क्यों? है कि नहीं? इसलिए उस पे मेरा कहना कुछ ठीक नहीं है। राजवीर सर, 8 पे कमीशन नहीं आएगा तो कैसे कैसे रिवीजन हो सकता है? अगर 8 पे नहीं आएगा तो उस पर वीडियो बना हुआ है कि देश में और क्या-क्या मॉडल चल रहे हैं। सर, सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही। बिल्कुल सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही, लेकिन ये जो इंक्रीमेंट वाला जो मसला है ना, ये सरकार की मंशा ठीक रहे ना रहे, वो उनको ठीक करना ही पड़ेगा, वो देना ही पड़ेगा, चाहे किसी रूप में देना पड़े, चाहे वेतन आयोग के रूप में या वेज बोर्ड के रूप में या किसी और रूप में, तो उनको देना ही पड़ेगा, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। सतीश प्रसाद जी, हम ज्वाइन भी कर रहे हैं, बहुत से ग्रुप में सेंड भी करते हैं, अब हमें कौन से वेतन आयोग के अनुसार मिलना चाहिए? ये जरूर पूछे NFIR के शीर्ष नेता से। बिल्कुल ठीक है, पूछूंगा मैं। आपने तो एक बोनस वाला भी सवाल भेजा था व्हाट्सएप पे, हम पूछ लेंगे। राजवीर सिंह देवरा जी, 8 CPC मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर, ये तो देखो मैंने बता ही दिया वीडियो में, और मैं क्या बोलूँगा, मैं तो कुछ नहीं होता। जो जो
जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सरकार से बात करते हैं, उन्होंने बोला है, तो उनकी बात सुनिए ना, हमारी बात से क्या है, कुछ नहीं होना। शुक्ला जी, सर जी रेल एक्ट अप्रेंटिस यानी सस्ता मज़दूर पर करवा स बिल्कुल, मैं मतलब देखिए मैं नहीं समझता था ये मसला क्या है, जब लोग हमें फ़ोन करके बताते थे कि इस मुद्दे को उठाइए। लेकिन जब एक दिन मैं शिव गोपाल जी से ही बात कर रहा था कि लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी, तो मैंने कहा कि आपका इसमें क्या रोल है वैकेंसी में? तो उन्होंने बताया, तब मुझे लगा अरे ये तो जो है तो हमने देखिए अप्रेंटिस भाइयों के लिए जो देश में देखिए उनके लिए हमने दिन का मैंने यही सोचा कि जो 1 तारीख से चेंज करेंगे ना, वो ये कर देंगे कि 10 बजे से या साढ़े 10 बजे से लगातार चलता रहेगा, उसमें सब लोग जुड़ें, चाहे रेल के अप्रेंटिस हो, क्योंकि अप्रेंटिस उनको मदद करना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि वो ऐसी स्थिति में ना कि वो और कुछ नहीं कर सकते वो अप्रेंटिस, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ही ली है रेलवे के अप्रेंटिस का। वैसा नहीं कि रेल की ट्रेनिंग लेके जगह हवाई जहाज में काम करने लगेंगे या बस में काम करने लगेंगे। इसलिए उनको मदद करना ज़रूरी है, और मैं तो ये मानता हूँ कि चलिए सरकारी कर्मचारी तो मतलब ठीक है वो, लेकिन इनको तो नौकरी भी नहीं है ना, तो इनको तो भई सपोर्ट करेंगे तो इनकी दुआएँ तो मिलेंगी। तो मैं हमेशा से ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ कि जो अब देखिए आप लोगों के साथ क्या है, सरकारी कर्मचारी थोड़ा कंजूस भी होते हैं, है ना? सरकारी कर्मचारी जो ज़रा एकदम हाथ एकदम पकड़ के बाँधे रखते हैं, है ना? नहीं तो इतना जितना तो उसपे तो चैनल को जॉइन करके जो एकदम बम-बम कर देना चाहिए था। हमने कहा चलो ठीक है, सरकार आप अप्रेंटिस जिस स्थिति में रहते हैं, अगर उनके लिए इतना कर दें, उनकी दुआएँ इतनी मिलेंगी, सरकारी कर्मचारी शायद दुआएँ देने में भी शायद जो है कंजूसी कर जाएँ। तो इसलिए जो है हमने उनके लिए अप्रेंटिस के लिए तो उन्होंने कहा है कि उनके लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ उनके लिए एक चर्चा का एक दौर बनाए रखें, जिससे कि उनकी माँग को जो है बल मिले, उनका जो आंदोलन है, उनका जो अ, उसको सपोर्ट मिले, उसके सपोर्ट के लिए हम जो है रोज़ प्लान कर रहे हैं कि रोज़ चर्चा जारी रखें उनके लिए। तो शुक्ला जी, उम्मीद है आपको आप बात से संतुष्ट होंगे। यादवेंद्र वर्मा जी, 8 सीपीसी अपडेट, अभी तो इसका जवाब दे दिया सर। दीप रेलवे शॉर्ट, रेल मंत्री पीपीपी मॉडल पे काम कर रहे हैं। देखिए कोई अपना किसी का मॉडल नहीं है, सरकार में जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वही सब करते हैं, कोई अपना कुछ नहीं करते। सर 8 सीपीसी अपडेट दे दिया सर। दीप रेलवे शॉर्ट, शिव गोपाल मिश्रा जी से एक सवाल जरूर पूछिए कि रेल मंत्री से जब भी मीटिंग हो, तो ये तो पिछली इंटरव्यू में है ना, जो अप्रेंटिस का, पिछले में नहीं, 2-3 इंटरव्यू पीछे आप देखिएगा, उसमें उन्होंने अप्रेंटिस पे बहुत अच्छी बात कही है मतलब। तो वही तो सुन के हमने जो किया कि उस पे है, उन्होंने चिट्ठी भी लिखा है। सतीश प्रसाद, हमें क्या करना है कि आपका चैनल विकास करे? आप सतीश प्रसाद जी मतलब चैनल विकास करे, देखिए 2 तरीके हैं, चैनल विकास करे, नहीं मुद्दा नहीं, चैनल तो देखिए विकास कर रहा है, चैनल ऐसा नहीं विकास नहीं, आपका सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं। कोई भी चैनल इतना जल्दी मतलब कहाँ इतने इतने लोग देखते हैं, पूरे देश में लोग देख रहे हैं, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं विकास नहीं, चैनल विकास कर रहा है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना था कि अगर आप लोग ज्वाइन करके सपोर्ट करते ना, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अगर हम कह रहे हैं कि अगर स्टार लेवल है वो 100 रुपीज, 119 रुपीज है, तो किसी कर्मचारी के लिए महीने का कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, वो आराम से जो हंसी खुशी वो कर सकता है इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर। तो वो अगर ऐसा करता है तो चैनल को एक सेल्फ रिलायंट बनता है चैनल, है ना। अब जैसे है, हमें भी तो और चीजें देखनी है ना, मैं सरकारी कर्मचारी तो हूँ नहीं कि मुझे कहीं से आ रहा है और मैं जो है ये कर रहा हूँ, है ना। इसलिए कह रहा हूँ, तो आप चैनल को ज्वाइन करके ये कर सकते हो कि सरकारी कर्मचारी तो इतना कर ही सकते हैं, तो ये है, ये करते तो बाकी ये शुरुआती, फिर तो चैनल देखिए मजबूत हो जाता, तो फिर तो शायद आपके ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर तो चैनल खुद ब खुद चलेगा। वही कह रहा हूँ कि या तो चैनल को इतना फैला दीजिए, इतना बड़ा कर दीजिए कि चैनल खुद ही जो है अपना रेवेन्यू जनरेट कर ले, और उससे जो है वो आपके लिए और काम कर पाए, और आपके लिए जो है सुविधाओं से परिपूर्ण जो है नई-नई जानकारियाँ, नई-नई चीज़ें कर सके आपके लिए। तो यही है, और क्या करेंगे, यही करेंगे।
शुक्रिया सतीश जी, कम से कम आपने इतना सोचा, चैनल के बारे में इतना आपने मतलब सोचा, यही काफ़ी है। तो इसलिए आप चैनल को जॉइन कर सकते हैं। जॉइन का लिंक मैं आपको दे देता हूँ, ताकि जिनको लगे कि हमको चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को बढ़ाना है, वो जॉइन करके, वही मैं कह रहा हूँ बार-बार कि कर्मचारियों के लिए जो है जॉइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप बहुत बड़े इससे करिए, लेकिन एक नॉमिनल अमाउंट जो, वो तो आप स्टार का जो लेवल है, उसको तो कर ही सकता है सरकारी कर्मचारी, क्योंकि इसके लिए जो है ये हुँ, ठीक है सतीश जी, आपके लिए हमने चैनल का लिंक दे दिया, बाकी आपको जैसी इच्छा हो। खान अतर, हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर, हैप्पी न्यू ईयर जी। शुक्ला जी, सर जी रेल एक्ट अप्रेंटिस बंद नहीं करना चाहती, क्योंकि 60-70 वाले बंदे का काम, लेकिन वो नौकरी भी तो मिले शुक्ला जी, नौकरी कहाँ मिल रही है उनको? तो इतने, आप बताओ, आज मैं जब लाइव कर रहा था 9 बजे, उसमें किसी ने बताया कि सिर्फ 1 साल में 56,000 लोगों ने अप्रेंटिस में मतलब भर्ती हुई, यानी कि ट्रेनिंग लेने के लिए। अब आप बताइए, 56,000 मान लो 1 साल में अगर रेलवे ले रही है उनको, और भर्ती आप टोटल निकालते हो 32,000, 32,000 में आपका कितना होगा? 6,000। तो अगर हम इस औसत से लें, तो आपको तो 8-9 साल लग जाएँगे पूरे एडजस्ट करने में, सिर्फ़ इस साल के। तो बाकी जो पहले से हैं, जिनका उम्र खत्म हो रहा है, तो उन सब का क्या होगा? वही कह रहा हूँ कि ये तो बड़ी मतलब सरकार भी द ये नहीं, सरकार भी देखिए पैसा अपना लगा रही है ना उसके ट्रेनिंग में, खर्चा तो हो ही रहा है, तो या तो सरकार को उसमें देखना चाहिए कि भाई, या तो कम लोगों को लीजिए आप, कम से कम आदमी दूसरा काम करेगा, आदमी को लगता है चलो ये हो गया, ठीक है। सरकार पीपी मॉडल करके रेल बेच देगी, ये तो खैर रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का तो देखिए शुरू से ही मतलब वैसा रहा है इन लोगों का। ये तो 18 मंथ के डीए एरियर पर देखिए, इस पर तो बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू था दोनों फेडरेशंस का, एआईआरएफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का भी था, और एनएफआईआर का भी था, जिसमें कि एआईआरएफ के शिव गोपाल मिश्रा जी ने पहले कहा था कि हम डिसएग्रीमेंट लेकर बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, यानी कि जाने की, जिससे उम्मीद बढ़ गई थी कि वहां से तो कम से कम मिल ही जाएगा। उसके बाद हमने एनएफआईआर के बीसी शर्मा जी से बात की भी, तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ यार, हमने पूछा था कि आरएफ का ये प्रस्ताव है, इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने भी कहा था कि नहीं, इस पर जो है हम भी ये करेंगे। शुक्ला जी, सर जी नौकरी, नहीं नहीं शुक्ला जी, जब मैंने तो जब अप्रेंटिस का जो लाइव कर रहा था, उसमें मैंने साफ कहा था कि आपको मैं ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रहा अभी, क्योंकि आप तो अभी नौकरी खोज रहे हो। हाँ, जब आपके मतलब हर मुहिम में, क्योंकि ये मुझे लगा कि अगर अप्रेंटिस भाइयों को अगर सपोर्ट किया जाए, तो कम से कम हमें लगा कि हमें क्या, हमें तो बस दुआएँ मिलेंगी तो बहुत बेहतरीन है, अगर वो दुआएँ मिलेंगी। अब है ना, सरकारी कर्मचारी तो सब तरह से परिपूर्ण है, उनका एक दिन मुद्दा नहीं भी उठेगा तो कोई बात नहीं, है ना? उनके हाथ, लेकिन अगर अप्रेंटिस का एक दिन मुद्दा ना उठे तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमने उनके लिए कहा कि आपके साथ मैं तन और मन से हूँ, क्योंकि धन हमसे नहीं, क्योंकि धन हमारे पास है नहीं। तो तन और मन से आपके साथ हूँ, आपके हर आवाज़ में, मुहिम में, है ना? जहाँ बोलेंगे वहाँ हम आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपकी जो है मदद होनी चाहिए। तो वो तो हमने कहा लाइव में कि आप अभी नहीं, लेकिन जब नौकरी हो जाए तो चैनल को याद रखिएगा और चैनल को जॉइन करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। रेल अप्रेंटिस बंद हो जब तक सभी को रोज़गार ना मिले। ये पूछा हुआ है, ये आप सुन लीजिएगा, ये तुमने पूछा हुआ है। यही सवाल में सब पूछे कि अप्रेंटिस भर्ती इतनी ज़्यादा नहीं भर्ती क्यों? ये सवाल में से ये बात हमारी चर्चा में है, आप एक बार पहले का देख लें, इंडियन रेलवेज प्लेलिस्ट में जाएँगे तो उसमें ये चीज़ें जो अप्रेंटिस वाली जो पहली वीडियो है, जिस पर शिव गोपाल मिश्रा जी से बात है, ये जो आप लिख रहे हैं ना, ये सब सारे सवाल हैं उसमें, और यही वीडियो जो है ना, सारे जिसके 5 मिलियन व्यूअर्स हैं, जिसके 1 मिलियन व्यूअर्स हैं, वो सब जो है वही वीडियो कॉपी किए हुए थे।
तो हमारा अब आप लोग सपोर्ट ही नहीं किए, ना सब्सक्राइबर बढ़ाए, ना लोगों को आगे बढ़ाए, तो हमारा बस इतना कम था, लोगों के जो है लाखों में व्यूज़ आए उसी वीडियो के, जो हमारा वीडियो था, जो हमारा कॉपी करके लोगों ने लगाया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप कम से कम उस तरह सपोर्ट करिए। तो अप्रेंटिस भाइयों से तो यही कहूँगा कि आप कम से कम जितने लोग हो, जितने लोग आप मतलब नौकरी की तलाश में हो, कम से कम आप तमाम अप्रेंटिस भाइयों के पास ये चैनल होना चाहिए, उनको आप सब्सक्राइब करो, कराओ, बढ़ाओ आगे। आप तो यही करो, बाकी और हम आपसे कुछ नहीं चाहते बस। बस आपकी नौकरी हो जाए, उसके बाद तो मैं जानता हूँ आप लोग अच्छे लोग हो, आप लोग चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करोगे। तो फिलहाल तो आप बस बढ़ते रहो आगे। आप दीप रेलवे सर, आपके सहयोग के लिए आपका चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर ये मुझे इससे भी आप खीज भरती है कि आप जब बोलते हैं आपके चैनल का, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। जब तक आप इसे अपना नहीं समझेंगे ना, तब तक जिस बदलाव की प्लेटफ़ॉर्म पे मैं सोच रहा हूँ, वो संभव नहीं, ये आपका चैनल है। भई आप अगर नहीं सुनिएगा तो मैं किससे सुनाऊँगा, ये बताइए? तो इसको मुझे बहुत 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 खराब लगता है जब कोई लिखता है आपका चैनल। ये आपका चैनल है। आप जब तक ये फीलिंग नहीं लाइएगा कि ये मेरा चैनल है और मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरा चैनल है। ये आप सोचिए। हम ऐसा रिश्ता चाहते हैं आपसे कि आपको लगे कि ये चैनल आपका है। ये किसी चंदन का चैनल नहीं है, किसी अंगवानी का चैनल, ये अंगवानी चैनल है और ये आपका चैनल है। जी। दिनेश जी का मिश्रा जी का क्या कहना है? जो कहना था वो वीडियो में है, वो आप सुन लीजिए। दीप रेलवे सर, रेल मंत्री रेलवे सब मिलकर देश के, अब इस पर तो मैं क्या कहूँ? मुझे भी लगता है कि देखिए आप तो बस अपने से मतलब रखिए, राजनीति में पढ़ने से कोई फ़ायदा है भी नहीं और पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो साथियों मुझे लगता है अब जो है चर्चा को विराम देना चाहिए, है ना? चलिए साथियों कल फिर मिलते हैं, है ना? आज के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद जो लोग थे और जो लोग बाद में देखेंगे उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और उनका विशेष धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सपोर्ट किया, जॉइन करके सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं और उनका भी जो अभी तक जगे थे, है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों। गुड नाइट।